उसमें आत्मा निकल गई लेकिन शरीर जला नहीं। योग अग्नि में ध्यान देना कि अगर जल जाता तो शंकर जी में तो आएंगे शरीर को उठाने के लिए, शरीर झुका तो था। बस जो गौर वर्ण था वो श्याम वर्ण हो गया, अंदर से तेज निकल गया, आत्मा निकल गई, पांचों प्राणवायु एक की थी। योग अग्नि में अपने उस कोष को जला दिया जो सती के कोष सीता के कोष में आ गए थे, और यही दूरी थी दोनों के बीच में। अग्नि कई प्रकार की होती है और शुद्धि भी कई प्रकार की होती है। बर्तन आदि की जो शुद्धि होती है वो मिट्टी से मांज लो या राख से मांज लो तो बर्तन शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर की जो शुद्धि होती है वो जल से हो जाती है, वस्त्र की शुद्धि जल से हो जाती है, बर्तन भी जल में धोए जाते हैं, उससे शुद्धि हो जाती है। जो कंबल होते हैं, जो लिहाफ आदि होती हैं, जो गर्म वस्त्र होते हैं और लकड़ी से बनी वस्तुएं होती हैं, हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। बताओ दरवाजे कौन रोज धोता है? धोगे तो फूल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और धातु की, सोने की, चांदी की, लोहे की, इनके अंदर कोई अशुद्धियां हो तो अग्नि में तपा वो शुद्ध हो जाते हैं। और आकाश से हमारे वाणी की शुद्धि होती है। अपने मंत्र को इतना गुंजा दो, आकाश तक गूंज चली जाए तो हमारे मन के अंदर जो अशुद्धि वो सब चली जाती है। फिर योग अग्नि में अपने शरीर को शुद्ध क्यों किया? क्योंकि सती तो भगवान शंकर ने पहले कहा कि परम पुनीत न जाय तजी और किए प्रेम बड़ पापू, अर्थात ये परम पुनीत है, त्यागने योग्य नहीं है। के प्रेम बड़ पापू, अगर में से प्रेम का बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों? कि इसका तन सीता के रूप में आ चुका, सती वाले कोष सीता के कोष में आ गए। प्रेम करूंगा देह से तो बड़ा पाप हो जाएगा, परंतु परम पुनीत न जाय तजी, ये परम पुनीत है, परम पवित्र है, त्यागने योग्य नहीं है, इसलिए मन का त्याग नहीं, देह का त्याग किया। फिर भी योग अग्नि में माता भवानी ने शुद्ध क्यों किया? योग अग्नि क्यों जगाई? जब शरीर तो उन्हें पता था योग अग्नि में शरीर नहीं चलेगा, क्योंकि इस देह का मिलन तो मैं करा के रहूंगी। अगर आप योगी हैं तो मैं भी योगिनी हूँ, कम नहीं हूँ, मर्यादा में जी रही हूँ, वरना नखरे में आ गए तो कभी धरती पर दोबारा नहीं आऊंगी। फिर आप तरसते रहना कितने, जैसे मैंने तब क्या करोड़ों युग तो आप तब करो तो भी नहीं आऊंगी। माने नहीं हूँ, मेरा स्वभाव मेरा अपना लोक है, मुझे कोई पैदा करने वाला नहीं, सब मेरे गर्भ से पैदा होता है, संसार मेरी रचना है। आप संहार करने में समर्थ है तो मैं भी संहारक शक्ति खा जाऊंगी, काल करके काली विकराली बन जाऊंगी। मर्यादा में रहती हूँ इसलिए निभा रही हूँ आपके साथ, पर इस देह का मिलन तो मैं करा के जाऊंगी। तो देह को तो शुद्ध किया, आप देह को इसलिए नहीं छूते, देह का त्याग किया है कि मेरी देह सीता के रूप में आ चुकी। तो योग अग्नि में जो परमाणु सीता के थे वो परमाणु भस्म कर दिए, सती वाले परमाणु रह गए, इसलिए योग अग्नि में अपना शरीर स्वाहा कर दिया। दूसरी बात, यदि वो महाभयानक अपराध हो जाए तो उस अपराधों की क्षमा या वो अपराध नष्ट कब होता है? ना नहाने से। माने मैं गाय की हत्या कर दी तो नहाने से गाय का जो हत्या की, गौ हत्या का जो पाप है वो नहाने से थोड़े दूर हो जाएगा, या थोड़े कोई व्रत दूर थोड़े, उसका अपराध है, महापराध है। जो महापराध होते हैं वो समाधि में जाकर के नष्ट होते हैं, और जो अपराध का बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति अपराध हो गया है तो योग अग्नि में भस्म होगा। तो योग अग्नि में शरीर को स्वाहा कर दिया, आत्मा से निकाल ली, ये देह परम शुद्ध हो गई। इस देह के जो कोष थे वो बदल गए, वो सत्य के रूप में आ गए, आत्मा निकल गई, शरीर निर्जीव पड़ा रह गया। तो जो महाअपराध हुआ था वो भस्मीभूत हो गया, जो अपराध था वो भस्मीभूत हो गया। अगले जन्म में वो पानी ग्रहण के लायक बन जाएंगे। भगवान शंकर को खबर की, क्योंकि वहीं पर संग्राम मच गया, रिभु प्रकट किए गए यज्ञ अग्नि से, वो
बड़े बड़े दंड लेकर के दौड़े मारने के लिए। नंदी आदि सब गए थे, 60,000 गण, 40,000 गण मारे गए, 20,000 गण बच गए। वो दौड़ते दौड़े गए भगवान शंकर के पास, सारी घटना बताई कैसे महारानी ने अपने सिंह को स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर को बड़ा कोप आया, अपनी जटा की लटा उखाड़ी, एक लटा पृथ्वी पर जाकर फेंकी। वो वीरभद्र आदमी ऋषिकेश के पास वीरभद्र जगह का नाम है, उस पत्थर पर, वहां शिला पर वो जटा आकर पटके उसके 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से वीरभद्र, दूसरे से भद्रकाली प्रकट। आज्ञा दी, जाओ तहस नहस कर दो, भस्मीभूत कर दो, संहार कर दो, जला दो, किसको मत छोड़ना। अगर ब्रह्मा जी भी आए और विष्णु जी भी आए तो उनसे भी 2-2 हाथ कर लेना, शर्म मत खाना कि मेरे इष्ट देव है। जो भी तुम्हारे आड़े आए भस्म कर दो, सब मार काट मचा दो, लव लुहान कर दो, अस्थि पंजर सब जग नष्ट भ्रष्ट कर दो, कोई न जीने। आकर के वही उन्होंने विध्वंस मचाया। और जब सब ये जो दक्ष महाराज थे गिड़गिड़ाते रहे तो उनकी जो है दाढ़ी को उखाड़ दी और मुंडी मरोड़ी और जग की कुंडी में फेंक। ओम नमः शिवाय। कर ले यज्ञ, तेरा ही यज्ञ हो गया, तेरी अब सबसे पहली आहुति तेरी पड़ गई। भगवान शंकर के बिना यदि कोई सोचे कि मेरा कार्य बुरा हो सकता है तो दक्ष तक का भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा और हमारा क्या होगा। शंकर के बिना तो कभी कोई बात बनती। और शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की, मंगा मैया की, हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु गए भगवान के द्वार पर, कैलाश पर्वत पर। महाराज, क्योंकि हम यज्ञ के अध्यक्ष थे, ब्रह्मा जी मतलब पढ़ने वाले थे, व्यवस्था करने वाले थे, तो लोगों में प्रचार हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु के द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तो सिद्ध तो हमें कराना है, क्योंकि वो हमारा जो है हमने संकल्प लिया हुआ है उसका। तो यज्ञ तो पूरा करना चाहिए। भगवान ने कैसे तैसे में जाओ, यज्ञ करने वाले, यज्ञ में जाने वाले। तो प्रार्थना की विष्णु, तब उन्हें थोड़ा, जब उन्होंने कहा कि वो सती महारानी है, उनको तो देखने चले जाओ। अरे पति का अधिकार होता है, पत्नी जब चली जाती है संसार से, पति का अधिकार होता है उसके देह को ठिकाने लगाने के लिए। सती का नाम आया तो उन्हें थोड़ा कोप शांत हुआ। हाँ, मैं उनके शिष्य को जरूर लेने जाऊंगा कि महाराज यज्ञ भी पूरा करा दो। अब उसे अकल आ जाएगी। चले गए भगवान। कहा नंदी, वीरभद्र, हमारा लाओस महाराज शीश नहीं है, कहाँ गया महाराज? मैंने मुंडी तोड़ी, पकड़ी, मरोड़ी, कुंडी में डाल दी। अब नहीं है, चले जाओ तो किसी का ले आओ। दक्षिण दिशा में गई, एक बकरे का, क्योंकि नंदी ने तो श्राप दिया था कि तू जो बक बक, प्रयागराज में तू जो बक बक कराए तो बकरे का शीश लग जाएगा। महाराज बकरे का शीश ले आए, बकरे के जो शीश लग गया और भागर इसी को बकरे की दाढ़ी में लग गई। लगड़ाते लगड़ाते कुछ देर तक बन गए थे, उनके भी हाथ पैर ठीक यज्ञ हुआ। वे जो दक्ष महाराज थे चरणों में गिर के माफी मांगने लगे, जाओ काशी चले जाओ, भगवान का नाम। शिव भक्तों की सेवा करो, शिवालय का मार्जन करो, शिव पुराण सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सती को अपने भुजाओं में लिया, कंधे पर बिठाया और चले गए। कैलाश पर्वत पर मन नहीं लगा, आकाश में फिरते रहे दीवानों की तरह। मन बावरा सा हो गया, तूने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया, अब तेरे जीवन के बिना मेरा भी जीवन कुछ नहीं है, तेरे बिना मैं भी नहीं जीना चाहता। भगवान उदासीन भाव में रहने लगे। भगवान ने देखा सृष्टि का सारा काम रुक गया, तो विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा भगवान की आंखें बंद थी, सती का रूप हृदय में लेकर के आंखें बंद थी, लेकिन सती को लेकर के विचरते रहते थे आकाश में, अंतरिक्ष में। उस देह के टुकड़े किए, जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे वहाँ पिंड बन गए। कोई नैना देवी, कोई वज्रेश्वरी देवी, कोई टकलेश्वरी देवी, कोई जयंती देवी, ये जगह जगह जहाँ जहाँ उनकी अंग गिरे, उन अंगों के नाम पर ही उनके जो है सती के जो पिंड थे वो दिव्य। ना तो ये पिंड है ना, हमारा वैष्णो देवी है वो पिंडी है, देखने पत्थर जैसे लगता है, पत्थर नहीं है। नैना देवी जाओ, वज्रेश्वरी देवी जाओ, कहीं भी जाओ तो पिंड है वो, ना तो पत्थर है, ना वो सोना है, ना वो चांदी, वो विलक्षण धातु है,
सृष्टि में ऐसी, ब्रह्मांड में ऐसी धातु कहने में जिस चीज के वो बनी हुई अपनी, वो दिव्य थे सत्य की। भगवान शंकर वहां गए, उनको छुआ तो उनके अंदर चेतना भर के धड़कन भर गई, हर पिंडी के अंदर धड़कन है। शिव और शिवा की शक्ति, दोनों की शक्ति उनकी, इसलिए उनको महाशक्ति शक्तिपीठ कहा जाता है। वो शेरा वाली मैया की जय, दरबार की जय। दुर्गा भवानी इस आकाश से चली गई, लेकिन तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ, उसने त्राही त्राही मचा दी। बहुत अकाट्य साधना पुष्कर जी ने उस तारक ने की थी, वरदान मिला हुआ था।